आज हम स्थित है देशनोक में स्थित करणी माता का पेनोरमा। ये पेनोरमा इस साइड आप देख सकते हैं। यहाँ से देशनोक की जो मुख्य मंदिर है उसकी दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर है और मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर जो नेहड़ी का प्राचीन मंदिर है जो आपको सामने दृष्टिगोचर हो रहा होगा, उसके जस्ट पास में ही स्थित है श्री करणी माता पेनोरमा देशनोक। तो राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा इसे स्टेबल किया गया है। चलते हैं अंदर और यहाँ का प्रवेश शुल्क सर टिकट 10 रुपये का 10 रुपये। तो यहाँ का जो प्रवेश शुल्क है वो 10 रुपये है। तो यहाँ से आप एंटर करके यहाँ से टिकट प्राप्त कर सकते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ आपको ऐसा प्रतीत होगा। सामने आप देख पा रहे हैं चील, जो कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह है जिसे माना जाता है। चील की आकृति को उकेरा गया है, देख सकते हैं। और पास में ही स्थित है नेहड़ी मंदिर। देशनोक से पहले करणी माता ने यहाँ पर एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी को धरती में रोपा था, उस पर दही के छींटे दिए थे और वो हरी खेजड़ी में परिवर्तित हो गया था और वो वृक्ष आज भी वहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे नेडी जी का मंदिर बोला जाता है। चलते हैं पेनोरमा के अंदर। मैंने अभी तक राजस्थान में जितने भी पेनोरमा आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं विजिट किए हैं, उनमें से जस्ट मैंने अभी देखा था पेनोरमा, तो उसमें सबसे जो हाइजेनिक साफ सफाई और मेंटेनेंस के हिसाब से ये बहुत बढ़िया लगा। करणी माता का देशनोक में स्थित नेडी जी का जो मंदिर है, नेडी मंदिर, उसके पास में स्थित पेनोरमा। और सामने आप देख पा रहे हैं नेडी जो स्थान है, नेडी वाला मंदिर है जो कि मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। उसी के परिसर में स्थित है राजस्थान सरकार द्वारा जो स्थापित किया गया है पेनोरमा या संग्रहालय, जहां पर करणी माता से संबंधित सभी जीवित पहलुओं को दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो करेंगे इसकी विस्तार से चर्चा। शेखा भाटी को वरदान, सेना को भोजन कराना, पिता को जीवन दान दिया था अपने करणी माता ने। करणी माता का नेहड़ी का रोपण करना और उसी स्थान पर देशनोक की स्थापना देख सकते हैं। रावकाना का वध, अर्जुन और बीजा को गिद्धड़मुंह बनाना, करेंगे संपूर्ण चर्चा। करणी जी का आगमन व देशनोक नगर की स्थापना, राव बिका का मिलना करणी माता से, जगड़ू शाह के डूबते जहाज को बचाना, प्रवेश द्वार करणी माता के पेनोरमा का, मेहा जी की हिंगलाज यात्रा, करणी जी माता जी के पिता जो थे मेहा जी की पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु आदि शक्तिपीठ हिंगलाज माता दर्शन हेतु पद यात्रा की थी। हिंगलाज माता का जो मंदिर है वर्तमान में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक राज्य है, उसमें पड़ता है। तो मेहा जी की हिंगलाज यात्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं करणी माता का जन्म से पूर्व माँ देवल के सपने में आना व करणी माता का जन्म,
तो देवी कर्णी जी का जन्म फलोदी के पास सुआप गांव में मेहाजी किनिया व देवलबाई की छठी पुत्री के रूप में हुआ था और गर्भ धारण के 10वें माह के समाप्त होने पर भी प्रसूति नहीं हुई और प्रतीक्षा करते करते 12वां 15वां माह भी निकल गया और तभी एक रात को माता निंद्रा में सो रही थी तो उनको सपने में दिखा कि सामने एक कन्या हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है और माता को कह रही है कि मैं तेरे उदर से 21वें महीने में जन्म लूंगी। और कर्णी जी का विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को और ईस्वी सन की बात करें तो 20 सितंबर 1387 को फलोदी के पास सुआप ग्राम में चारण कुल में मेहाजी किनिया के घर अवतरण हुआ और जिनका नाम रिद्धुबाई रखा गया था। उसके बाद बुआ की उंगलियों को ठीक करना विक्रम संवत 1449-50 या 1392-93 ईस्वी में श्री कर्णी जी की बुआ पियर आई हुई थी। बुआ रिद्धुबाई को बहुत प्यार करती थी और एक दिन वे रिद्धुबाई को एक हाथ से स्नान करा रही थी। तब रिद्धुबाई ने पूछा कि आप दोनों हाथों से स्नान क्यों नहीं करा रही। तब बुआ ने सारी घटना सुनाई तो कर्णी जी ने बुआ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बहाना बनाती हो। और बुआ का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। इस चमत्कार के बाद रिद्धुबाई श्री कर्णी जी के नाम से विख्यात हुई। तो बुआ का हाथ ठीक किया था रिद्धुबाई और उसके बाद कर्णी जी के नाम से विख्यात हुई। कर्णी माता बाल रूप में देख सकते हैं आप। उसके बाद पेनोरमा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे राव शेखा जो कुबल के थे उनको वरदान एवं सेना को भोजन कराया था माता ने। तो कर्णी जी की प्रसिद्धि सुनकर पुगल के राजकुमार थे जो दिखाई दे रहे हैं आपको शेखा बाटी ने सुआप गांव में पहुंचकर श्री कर्णी जी से युद्ध विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु ऊंट से उतरकर श्री कर्णी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए श्री कर्णी जी से युद्ध में विजय का वरदान प्राप्त किया। शेखा बाटी के जल्दी में होने के कारण कर्णी जी ने उसी जगह रास्ते में ही अपने पिताजी का भाता खोलकर सभी जो सैनिक थे उनका आतिथ्य स्वीकार किया और 140 सैनिकों को ऊंटों से उतरकर अपने अपने बर्तन लेकर प्रसाद लेने हेतु कतार में है जो बैठ गए। और कर्णी जी प्रत्येक सैनिक के सामने जाती और अपनी छोटी सी कुल्हड़ी में से उसके बर्तन में दही उड़ेल देती और टोकरी में से रोटी दे देती। इस प्रकार सारे सैनिकों को श्री कर्णी जी ने चमत्कारिक रूप से भाता खिलाया और युद्ध में विजय पाकर वापस आते समय शेखा बाटी ने सुआप गांव में श्री कर्णी जी के दर्शन किए और अनुरोध करने पर श्री कर्णी जी ने शेखा बाटी को राखी बांधकर अपना धर्म भाई बनाया था। बढ़ते हैं पेनोरमा में आगे की तरफ और देखते हैं पिता को जीवन दान दिया था कर्णी माता ने। तो 1393 ईस्वी को वर्षा ऋतु में मेहाजी जो कि कर्णी माता के पिता थे अपने खेत से घर आ रहे थे तो अंधेरा हो जाने के कारण उनका पैर काले सांप के फन पर पड़ा और सर्पदंश से वे वहीं गिर पड़े। तो परिवारजनों द्वारा खोजबीन करने पर मेहाजी जो है वो खेत के रास्ते में मृत पड़े मिले। उनको उठाकर घर लाया गया और परिवार के सदस्यों का रोना सुनकर 6 वर्षीय बालिका श्री कर्णी जी की भी नींद खुल गई और कर्णी जी ने अपने पिता के समक्ष बैठकर सांप के दंश की जगह हाथ रख के कहा कि उठो पिताजी, काम पर लगो। इधर श्री कर्णी जी के हाथ का स्पर्श करना हुआ और मेहाजी के शरीर का विष पल भर में उतर गया और वे तत्काल रूप से उठ खड़े हुए। इस प्रकार अपने पिता को कर्णी जी ने जीवन दान दिया था। मेहाजी देख सकते हैं आप मूर्तियों की जीवटता यहाँ पर उकेरा गया है। आगे देखते हैं अणदा खाती की रक्षा का वचन। इसमें देख सकते हैं आप कर्णी जी से विवाह करके लौटते हुए करणु गांव में अणदा के निवेदन पर देपा जी एवं कर्णी जी अणदा के घर रुके और अणदा की मां ने गायों को धोने के बाद उसको गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया और चूल्हे पर रखा हुआ दूध आंच पाकर उफने की कगार पर आ गया। तब कर्णी जी श्रीमुख से
बस यहीं तक रुक जा शब्द निकला, तभी उफरने वाला दूध वहीं रुक गया। और अणदा की माँ ने श्री कर्णी जी से कुआं खोदने वाले अणदा के लिए आशीर्वाद मांगा। इस पर श्री कर्णी जी ने कहा कि उसे कहना कि जब विपदा में हो तब मुझे याद कर लेना। तो देपा जी का भ्रम निवारण करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कर्णी जी से विवाह करके देपा जी स्वाब से साठिका के लिए रवाना हुए और रथ के नीचे पानी की मटकियां बिना फूटे ही खाली होने पर देपा जी ने श्री कर्णी जी को बताया। तो कर्णी जी ने कहा कि आप पीछे मुड़कर देखें, पास ही पानी की तलाई भरी है। तो देपा जी ने देखा तो वहाँ स्वच्छ पानी की तलाई भरी नजर आई और कर्णी जी को पानी पीने के लिए देपा जी ने जैसे ही रथ का पर्दा उठाया तो कर्णी जी सिंह पर सवार रूप लावव्य तेज युक्त महाशक्ति देवी के रूप में खड़ी हुई दिखाई दी, जैसा आप देख सकते हैं। और कर्णी जी ने देपा जी से कहा कि आपको मैंने अपने लौकिक और वास्तविक दोनों रूप बता दिए हैं। मैं आपकी सहधर्मिणी अवश्य हूँ, परंतु आप मुझसे गृहस्थ संबंध नहीं रखेंगे और अपनी गृहस्थी के लिए आप मेरी छोटी बहन गुलाबबाई से विवाह कर लेना। श्री कर्णी जी के द्वारा नेहड़ी का रोपण करना। और सूर्यास्त के समय श्री कर्णी जी गोधन के साथ जिस स्थान पर पहुंची वह स्थान वर्तमान श्री नेहड़ी जी मंदिर है। और इस नेहड़ी जी मंदिर की ऐतिहासिक कथानक के अनुसार श्री कर्णी जी ने अपने सेवक गुणिया को सुबह खेजड़ी के वृक्ष की सूखी लकड़ी लाने को कहा। तो सेवक सूखी लकड़ी लाकर श्री कर्णी जी को दे दी और कर्णी जी ने उस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया और उसके दही के छींटे दिए और यह सूखी लकड़ी खेजड़ी का हरा वृक्ष बन गया। बाद में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह नेहड़ी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर वर्तमान में जो देशनोक का मंदिर स्थित है, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पश्चिम की तरफ। और इसी नेहड़ी जी के मंदिर के पास ये जो पेनोरमा आप देख पा रहे हैं, ये बना हुआ है। तो इस प्रकार इसे नेहड़ी जी का मंदिर कहते हैं और ये इसका इतिहास है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राव कान्हा का वध। विक्रम संवत 1475 1418 ईस्वी में राव कान्हा 50 सवारों के साथ हाथी पर सवार होकर श्री कर्णी जी को निकालने के लिए जोहड़ पहुंचा और केलू जी तथा श्री कर्णी जी से अत्यधिक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जोहड़ छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाने को कहा। तब कर्णी जी ने कहा कि बिना किसी कारण के मुझको क्यों परेशान करते हो। और माता की सेवा की संदूकड़ी, जिसे करंड बोला जाता है, को उठवाकर यदि तुम गाड़ी में रखवा दो तो मैं बिना किसी विलंब के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तो कान्हा ने अपने सेवकों को संदूकड़ी उठवाकर गाड़ी में रख देने का आदेश दिया, लेकिन संदूकड़ी उठाना तो दूर, सेवकों से वह संदूकड़ी हिली तक नहीं और हाथी के खींचने से भी संदूकड़ी नहीं हिली। लेकिन इसी खींचातानी में उसका एक पाया टूट गया। इस पर श्री कर्णी जी ने कहा कि यह करंड का पाया नहीं टूटा है, बल्कि कान्हा तेरी उम्र खंडित हो गई है। यह सुनकर कान्हा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और कहा कि यदि तू वास्तव में देवी का रूप है तो बता मेरी मृत्यु किस दिन होगी। इस पर कर्णी जी ने कहा कि आज के 6वें महीने तेरी मृत्यु है। लेकिन जब बार बार कान्हा ने हट करके मृत्यु को समय तुरंत बताने के लिए कहा तो कर्णी जी ने क्रोधित होकर जाल के वृक्ष की एक लकड़ी तोड़ी और उससे एक रेखा जमीन पर खींचकर कहा, जैसे ही तू इस रेखा को उलांघेगा तेरा अंत हो जाएगा। तो कान्हा ने रेखा उलांघने के लिए तुरंत ही घोड़े की एड़ लगाई और रेखा को उलांघते ही सामने से एक सिंह ने प्रकट होकर कान्हा को हाथल मारी, जिससे उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ देख रहे हैं राव कान्हा का वध किया था कर्णी माता ने। आगे अर्जुन और बीजा को गिदड़मुंह बनाना। राव कान्हा श्री कर्णी जी पर रिडमल को वरदान देने से नाराज था, तो उसने श्री कर्णी जी को जोहड़ से निकालने के लिए जांगलू के कुएं पर उनके पशुओं को पानी नहीं पीने दिया और श्री कर्णी जी से नाराज होकर अर्जुन और बीजा उदावत भाइयों को श्री कर्णी जी को
तत्काल जोहड़ से निकाल देने के लिए भेजा। अर्जुन और बीजा ने श्री कर्णी जी को जोहड़ से निकल जाने के लिए जब अपशब्द कहे तो अभद्र व्यवहार किया, तो कर्णी जी ने उनसे नाराज होकर कहा कि गिद्दड़ मुँह हो, यहाँ से भाग जाओ। कर्णी जी के ऐसा कहते ही अर्जुन और बीजा के मुंह जो है वो गिद्दड़ के हो गए, और उनके जांगलू पहुंचने पर जब राव कान्हा ने उनके मुंह गिद्दड़ों की शक्ल में देखे तो वह क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में जाने की तैयारी करने लगा। अभी तक दिखाते हैं आपको पेनोरमा का दोबारा से व्यू। कर्णी जी के द्वारा नेहड़ी का रोपण, देपा जी का भ्रम निवारण करना, अणदा खाती की रक्षा का वचन, सरमपदस से अपने पिता को जीवित किया, मेहा जी को, राव शेखा भाटी को वरदान एवं सेना को भोजन कराया। बाल्यकाल में कर्णी जी ने अपनी बुआ की अंगुलियों को ठीक किया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर कर्णी जी का आगमन व देशनोक नगर की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो राव रिडमल, जो कि श्री कर्णी जी ने जांगलू का राजा बना दिया था, तब उसने श्री कर्णी जी को भेंट स्वरूप आधा राज्य भेंट करना चाहा, जिसे कर्णी जी ने अस्वीकार कर दिया एवं अत्यधिक आग्रह पर 10 गांवों की भूमि के क्षेत्र में चारागाह भूमि को स्वीकार किया। और 1419 ईस्वी को विशाख की शुक्ल द्वितीया को शनिवार को कर्णी जी ने अपनी ढाणी से 1 कोस पूर्व में देशनोक गांव का शिलान्यास किया था। तो श्री कर्णी जी की मान्यता आसपास के गांवों में फैल चुकी थी, इसलिए यह स्थान एक गांव के स्वरूप में आ गया। और एक दिन राव रिडमल ने जोहड़ में पहुंचकर श्री कर्णी जी से प्रार्थना की कि यह गांव मेरे देश की ओट पनाह है, इसलिए इसका नाम देश ओट रखिए। तो इस पर श्री कर्णी जी ने कहा कि यह गांव तो देश की नाक है, इसलिए मैं इसका नाम देश नाक रखती हूँ। और यही गांव आगे चलकर देशनोक जो है बन गया। तो इस तरह से देशनोक की स्थापना हुई थी। बीका का देशनोक आगमन व बीकानेर की स्थापना यहाँ पे देख सकते हैं आप। श्री कर्णी जी के आशीर्वाद से बीका जी का राज स्थापित हुआ। जोधपुर के महाराजा राव जोधा जी के पुत्र बीका जी अपने काका कांदल जी के साथ श्री कर्णी माता जी के दर्शनार्थ आशीर्वाद प्राप्त करने देशनोक में उपस्थित हुए। और कर्णी जी महाराज ने राव बीका जी द्वारा श्रद्धा प्रकट करने पर आशीर्वाद दिया कि आपका राज आपके पिताजी के राज्य से बड़ा होगा, मतलब जोधपुर रियासत से बड़ा होगा। और कर्णी जी महाराव ने राव बीका जी की प्रार्थना पर बीकानेर दुर्ग का शिलान्यास किया और राव बीका जी यशस्वी हुए और कर्णी जी के आशीर्वाद से बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और बीकानेर राज परिवार वंश परंपरा से श्री कर्णी जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते आए हैं। राव बीका का विवाह, और यहाँ पे राव बीका कर्णी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राणा मोकल के रथ में सिंह का जोतना। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कर्णी जी की गायों को चराने का कार्य दशरथ मेघवाल किया करता था। देख सकते हैं आप। एक बार श्री कर्णी जी पुगल गई हुई थी तो पीछे से सूजा मोहिल तथा कालू पेथड़ उनकी गायों को घेर कर ले जाने लगे। तो दशरथ मेघवाल ने उनका मुकाबला किया और कालू पेथड़ ने दशरथ मेघवाल को मार दिया। ग्वालों की बात सुनकर श्री कर्णी जी घटनास्थल पर पहुंची और कर्णी जी ने सूजा मोहिल का वध करके देशनोक से 12 किलोमीटर दक्षिण पर कालू पेथड़ को जा गिरा और सब साथियों सहित उनका वहीं पर वध कर दिया। इस स्थान को अब एक रेतीला टीला है जिसे अभी कालिया का डूंगर कहते हैं। और कर्णी जी के आदेश के अनुसार श्री कर्णी जी मंदिर देशनोक में दशरथ का स्थान बनाया गया, जिसकी पूजा दोनों समय होती है। दशरथ मेघवाल का सम्मान बढ़ाया। यहाँ पे राव शेखा की बिजली से रक्षा करना। पुगल के शासक राव शेखा दरबार लगाकर बैठे हुए थे और कवि वृंद भांति भांति की काव्य रचनाएं सुना रहे थे।
इतने में आकाश से राव शेखा के ठीक सिर पर बिजली गिरी। उसी समय वह और उसके दरबारी देखते हैं कि श्री कर्णी जी उसके निकट खड़ी है और राव शेखा को अपनी लोवड़ी की ओट में बिजली से बचा रही है। जब बिजली लोवड़ी पर गिरकर वापस आकाश में चली गई तो कर्णी जी उसी समय अदृश्य हो गई और इस घटना से राव शेखा के चित्त में श्री कर्णी जी की भक्ति इतनी बढ़ गई कि वह करीब 40 कोस की दूरी से चलकर शुक्ल पक्ष की प्रत्येक चतुर्दशी को श्री कर्णी जी के दर्शन करने पुगल से देशनोक आने लगे थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जीवितता मूर्तियों की जिसमें उकेरा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अणदा खाती की रक्षार्थ कुएं में लाव जोड़ना। तो एक बार कर्णू गांव में खाती परिवार की एक महिला ने कुआं खोदने का कठिन कार्य करने वाले अपने पुत्र अणदा की रक्षा का कर्णी जी से वचन लिया था और कई वर्षों बाद एक दिन अणदा पास के गांव आऊ में कुएं में काठ जमोट ठीक करने के लिए उतरा था। जब वह उसको ठीक करने चड़स पर बैठकर वापस कुएं से बाहर निकल रहा था तो उसकी लाव रस्सा पुराना होने के कारण टूट गई और यह देखकर बेल हाँकने वाले आदमियों ने शोर मचाया। उस समय अणदा ने देवी कर्णी रक्षा कर कहा और उस समय देवी कर्णी जी खरोड़े पधारी हुई ने टूटे हुए रस्से के दोनों सिरों को वापस जोड़ दिया। इस प्रकार अणदा की रक्षा जिस के साक्ष्य का एक प्राचीन दोहा भी मिलता है। आओ मैं टूटी भरत पैसारे पैठा अणदो खाती तारियो माँ खिरोड़े बैठा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अणदा खाती को इस तरह से जीवन प्रदान किया था माँ कर्णी ने। यहाँ पर जोधपुर के नगर एवं दुर्ग की स्थापना कर्णी जी के वरदान से विक्रम संवत 1510 और ईस्वी में 1453 ईस्वी में मंडोर के जो शासक थे पुनः राठौड़ों का अधिकार स्थापित हो गया और जब 5 वर्ष में राज्य अच्छी तरह से जम गया तो राव जोधा ने मंडोर से 5 मील की दूरी पर किले की आधारशिला श्री कर्णी जी से रखवाने का मंतव्य बनाया और कर्णी जी ने राव जोधा के आमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और देशनोक से मंडोर पधारी। तब राव जोधा ने गांव चौपासनी तक पगमंडना बिछाकर उनका स्वागत किया और विक्रम संवत 1515 या 1458 ईस्वी में ज्येष्ठ सुदी 11 शनिवार को वर्तमान मेहरानगढ़ की नींव कर्णी माता ने देख सकते हैं आप अपने हाथ से रखी। जोधपुर के शासक राव जोधा और कर्णी माता। कवि खेतसी 12 क्रीट लिखा हुआ जोधपुर गढ़ की स्थापना के अवसर पर कर्णी जी ने समय पधार कर जोधा को आशीर्वाद दिया था। इसका साक्षी एक प्राचीन गीत भी मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पे श्री कर्णी जी द्वारा बन्ना सुथार को आंखें देना और महाराजा जोरावर सिंह की देशनोक यात्रा देख सकते हैं आप। करण सिंह जो शासक थे उन पर कर्णी जी की कृपा। बादशाह के फरमान की हुक्म अदली करके अटक नदी से वापस लौटे आने पर बादशाह ने करण सिंह को सजा देने के लिए दिल्ली से बीकानेर शाही सेना भेजने का ऐलान किया, जिससे चिंतातुर करण सिंह श्री कर्णी जी से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। करण सिंह की मान्यता है कि कर्णी जी की कृपा से बादशाह की मति बदल गई और बादशाह ने शाही सेना को बीच रास्ते से ही वापस दिल्ली बुला लिया था। जोरावर सिंह की देशनोक यात्रा और देवी श्री कर्णी जी का महाराज गद सिंह जी को आशीर्वाद देना।
श्री आवड़ जी की पूजा और करणी माता जी की नित्य प्रति लोक पूज्य देवी श्री आवड़ जी की पूजा करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। महाराजा जोरावर सिंह जी, करणी जी द्वारा अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह, जिनका शासनकाल 1791 से 1815 ईस्वी को था, उनकी उदर पीड़ा मिटाना, कल्याणमल लोडा का देवी श्री करणी जी को चुनौती देना, महाराजा विजय सिंह जी के लिए करणी जी से विनती करना, और करणी माता द्वारा गर्भवती बच्छावत वंश की रक्षा। बीकानेर के जो मंत्री करमचंद बच्छावत वंश की एक गर्भवती बहू अपनी जान बचाने के लिए श्री करणी माता मंदिर देशनोक में शरण ली और करणी माता के आशीर्वाद से वह सकुशल अपने सेवक के साथ उदयपुर पहुंच गई। देख सकते हैं। यहाँ पे श्री करणी माता जी अपने पुण्य प्रताप से जन जन की आस्था में सदियों से विराजमान है और 151 वर्ष की आयु में देख सकते हैं आप की आयु में श्री करणी जी महाराज देह त्याग कर अंततः विलीन हो गई।